अस्सलाम वालेकुम गाइस। जिस पर्सनैलिटी का आज आपसे इंटरव्यू हम शेयर करने वाले हैं, बड़ी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल इनकी जर्नी रही है। स्टार्ट में इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, तो इन्होंने अपनी स्टडीज़ को खुद मैनेज किया सेल्फ स्टडी की बेसिस पे। तो अभी इनके आर्टिकल्स रहते हैं 4-5 माह के। इनके पास 3 क्वालिफ़िकेशंस हैं, CA, ACCA और पिप्फा। ACCA के इन्होंने एक बार 6 पेपर्स दिए, अपनी इंटरमीडिएट में भी इन्होंने डिस्टिंक्शन ली, बोर्ड में पहली पोजीशन ली और फिर इन्होंने ACCA में भी डिस्टिंक्शन ली। तो अभी CA भी क्वालिफाई किया। तो ये देख लें कि आप ये जितनी भी इन्होंने स्टडीज़ की हैं, इन्होंने सेल्फ स्टडीज़ की बेसिस पे अपने सारे पेपर पास किए हैं और अपनी ट्रेनिंग की है। बड़ी मोटिवेशनल जर्नी इंशाल्लाह ये होगी और बड़ा इंटरव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वकास, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 3 क्वालिफिकेशंस हैं आपके पास और आपने सेल्फ स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया CA ACCA में। तो आप किस तरह से CA में आए, ACCA को किस तरह से ज्वाइन किया और फिर CA में आने का प्लान किस तरह से बना? एक्चुअली सर, ये थोड़ी सी 2-3 मिनट में इसमें आपके लिए ले लूँगा सो दैट कि मैं एक प्लान आपको बता दूं कि मैं क्यों आया, कैसे आया। एक्चुअली मैं एक काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल से किया और उसके बाद मुझे शौक था अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने का। एंड आई टॉक टू माई पेरेंट्स एंड दे सेड दैट वी कांट अफोर्ड यू, सो इट वुड बी बेटर इफ यू कैन ज्वाइन द वर्क। अगर आप कोई काम वगैरह सीख लेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैंने उनको कहा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ। उन्होंने फिर वही कहा कि अगर आप 2 साल तो पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम अफोर्ड दोबारा नहीं कर सकेंगे, तो इट वुड बी गुड फॉर यू कि आप इन 2 सालों में काम सीख लो और अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। मैं काम पे चला गया, मैंने कोई 3-4 महीने काम किया। देन मैं गुजरात सिटी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर पंजाब कॉलेज में एडमिशन ओपन हुए। मेरे मैट्रिक फेलो ने कहा कि आप कंपटीशन एग्जाम के लिए आ जाएं, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो मैंने साथ तैयारी शायरी थोड़ी सी की और एग्जाम मैंने दिया और मैं कंपटीशन में आ गया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स से दोबारा बात की तो वो कहते हैं कि आप फिर वही है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते थे तो ये भी वही है, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप जो है ज्वाइन करें, काम वगैरह ही कर लें, तो कॉलेज ना ज्वाइन करें क्योंकि हम बाद में फर्दर एजुकेशन के लिए आपको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो मैंने फिर उनको कहा कि मैं काम भी करूंगा, मैं स्टडी भी कर लूंगा। एंड दे सेड इफ यू कैन मैनेज देन गो फॉर इट। सो आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर बोथ ऑफ दीज वर्क। तो मैं सुबह 8 से फिर 2 बजे तक कॉलेज जाया करता था, वहां से आकर फिर 3 से 8 बजे तक मैं फिर काम पे जाया करता था। मैं दरवाजे बनाया करता, 3-4 महीने तक मैं ये घरों के दरवाजे बनाता रहा। उसके बाद फिर एंड रात को मैं पढ़ा करता था। तो यही मेरी रूटीन सर रही 2 साल तक। तो मेरी फिर पोजीशन आ गई, गुजरांवाला बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आई। देन फाइनेंशियली मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो उसके बाद मैं उस फाइनेंशियल हेल्प को मैंने अपने पेरेंट्स को दिया। वो कहते हैं कि ये आपकी मेहनत है, तो आप आगे पढ़ना चाहते तो आप आगे कंटिन्यू कर लें। तो मैंने फिर उनको प्रोफेशनल स्टडीज़ में लगाना चाहा। हमारे टीचर थे शराज हाल साहब, मैं यहाँ पर उनका नाम लेना पसंद करूंगा। उनको ACCA थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि विकास यू मस्ट गो फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, डोंट गो फॉर अदर क्वालिफिकेशंस। सो मैंने ACCA का डिसाइड किया। तो मैंने थोड़ा सा अपनी जितने मेरे पास मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हुई थी, तो मैंने एक थोड़ा सा कैलकुलेशन की। तो मेरे लिए मुश्किल था उन फाइनेंशियल असिस्टेंट में बहुत कॉलेज ट्यूशन को भी लेके चलना और ACCA की एग्जाम फी भी देना। काफ़ी हैवी तो फीस। जी काफ़ी हैवी। तो मैंने अराउंड को 50,000 पर पेपर तब लगते थे। तो मैंने कैलकुलेशन की तो मेरे लिए वो ACCA कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मुझे मेरे शेराज हाल साहब टीचर ने उन्होंने कहा कि आप जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया, बुक्स वगैरह ली। तो मैंने 3 महीने लिए, एक पेपर दिया ACCA का फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड, एंड आई गॉट 98% स्कोर देयर। तो मुझे 2 मिनट पहले अगर मैं उसको कंप्लीट कर लेता तो वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन भी होती, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उसके बाद फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया तो फिर मैंने ACCA के 6 पेपर उठाए थे और मैंने 3 महीने स्टडी की और तीनों मैंने 6 अटेम्प्ट किए। फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव डेज के ऊपर किए। फर्स्ट डे मॉर्निंग में फर्स्ट, दिन सेकंड में हाफ, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे के ऊपर फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड हाफ में सेकंड पेपर, फिर थर्ड डे के ऊपर 2 पेपर। इस तरह मैंने गॉट सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम ACCA। और उसके बाद फिर इसी तरह मैं 3-3 4-4 करके देता गया अल्हम्दुलिल्लाह। साथ मैंने अपना BCom भी कर लिया इन्हीं पंजाब यूनिवर्सिटी से ACCA ड्यूरेशन में।
और जिस दिन सर पे मेरा ACCA मेरा कंप्लीट हुआ, देन मुझे एक छोटी यूके फॉर्म है, वहाँ पर मुझे कॉल आई और मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। तो फिर मुझे फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए जाना था। मैंने ICAW का प्लान बनाया, देन वो काफ़ी एक्सपेंसिव था मेरे लिए, अफोर्ड करना भी मुश्किल था। देन फिर मैंने कुछ टाइम 3-4 महीने CSS के लिए भी तैयारी भी करता रहा। फिर मैंने कहा यार अगर CSS करना था तो फिर मैं इसमें क्यों आया, पहले ही कर लेता। तो फिर मेरा वो भी प्लान रह गया। फिर मैंने कहा कि मैं क्योंकि मेरी तरफ से थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर भी था कि आप बाहर, अपने बाहर नहीं जाना, अपने पाकिस्तान में ही रहना है। तो फिर ACCA के साथ यू नो बेटर के सर्वाइव करना पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है, क्यों ICAP एक प्रायोरिटी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। तो फिर मैंने CA का डिसाइड किया और मैंने CA में एग्जामेशन मुझे मिली, 6 एग्जामेशन मुझे मिली, 2 FC में, 4 मुझे कैप लेवल में एग्जामेशन मिली। और उसके बाद फिर इसी तरह मैंने बाकी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू किया, 3-3 पेपर उठाए मैंने और जो है ना अपना कैप कंप्लीट किया सर। ऑडियंस, यहाँ पे मैं जरूर इस बात को हाईलाइट करना चाहूंगा कि टीचर्स की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट यहाँ जी पे सर। अगर एक एग्जांपल हमारी वकास साहब की है कि जिन्होंने ACCA भी सेल्फ स्टडी पे किया और 6 पेपर एक साथ देना, 2 से 3 दिन में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करके पेपर देना, 6 प्रोफेशनल पेपर कोई आसान बात नहीं होती। उसके बाद CA में 6 पेपर की इनको एग्जाम्पशन मिली और फिर कैफ भी इन्होंने अपनी बेसिस पे किया। तो मुझे ये बताइए, अगर राइट आफ्टर कैफ, अभी आपके पास ACCA मेंबरशिप भी है, कैफ भी आपने कर लिया, आपने अभी फर्म जाना था, आपके माइंड में क्या था कि मुझे बिग 4 ज्वाइन करनी है, और फिर आपने जो फर्म है वो भी B कैटेगरी की ज्वाइन की, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, आपके फर्म का एक्सपीरियंस बताइए और फिर फाइनल की स्टडीज के बारे में जरूर बताइए। ओके सर, एक्चुअली ये था कि सबका ये एक ड्रीम होता है कि आई विल जॉइन बिग 4, आई विल जॉइन बिग 4, आई विल जॉइन बिग 4। ऑब्वियसली इट वाज आल्सो माय ड्रीम कि मैं भी बिग 4 ज्वाइन करूं, कि फर्स्ट अटेम्प्ट था ACCA में भी और CA में भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने काफ़ी अप्लाई किया, मैंने लाहौर में अप्लाई किया, बिग 4 में अप्लाई किया, चारों बिग 4 में अप्लाई किया, और इस्लामाबाद में भी मैंने अप्लाई किया, कराची में जाना नहीं चाहता था। तो हुआ ये कि जब कैप का रिजल्ट आया तो उसके ऑलमोस्ट कोई 15 डेज थे, कि उन 15 डेज के अंदर मुझे रजिस्टर्ड होना था क्या अपने आर्टिकल्स के लिए, अदरवाइज मेरी अटेम्प्ट 6 महीने वेस्ट हो जाती, यू नो के एक टाइम लिमिट होती है। बिल्कुल। तो वो मुझे वन ऑफ द बिग 4, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, तो मुझे इंटरव्यू की कॉल आई, मैं इंटरव्यू के लिए गया एंड देयर वर सिटिंग 2 पार्टनर्स, आई थिंक वन वाज द पार्टनर एंड वन वाज द ऑडिट मैनेजर, एंड दे इंटरव्यूड मी। एंड उन्होंने मुझे पीछे पूछा कि डू यू हैव एनी रेफरेंस। आई वाज लाइक मेरे पास तो कोई रेफरेंस नहीं है। देन फिर उन्होंने कुछ मेरे से क्वेश्चंस किए, मैंने उसका जवाब दिया। देन फिर जब मुझे एग्जिट के लिए कहा गया तो मैंने डोर के करीब जाके उनको कहा कि सर यस आई डू हैव अ रेफरेंस एंड दैट इज माय अल्लाह। तो उन्होंने फिर मुस्कुरा के मुझे जाने दिया है। तो उसके बाद एक तो वन ऑफ द बिग 4 एक और थी जहाँ से मुझे टेस्ट की कॉल नहीं आई थी। तो मेरे लिए काफ़ी हार्ड था कि यार मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट मुझे करना, मुझे बिग 4 का टैग नहीं चाहिए, मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए, एज यू नो कि बिल्कुल। एट द एंड क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर। तो मेरे लिए था कि मेरे लिए टाइम मनी था, मेरे लिए टाइम हमेशा ही मनी रहा है, मैं टाइम वेस्टेज के अगेंस्ट हूँ कि टाइम नहीं मुझे वेस्ट करना था। तो मुझे कैटेगरी B से कॉल आई, ये हमारी फॉर्म है सूर्या नुमान रेहान एंड कंपनी, मुझे यहाँ से फॉर्म कॉल आई एंड इट वाज माय लास्ट डे, जिस दिन के ऊपर मेरी रजिस्ट्रेशन हो रही थी। एंड आई वाज वेरी वरीड कि मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही और मेरे 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे। हाँ, ड्रीम मेरा बिग 4 में था, लेकिन है मैं इस्लामाबाद में था, तो मुझे कॉल आ गई। तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा के एंगेजमेंट पार्टनर थे हमारे, कि हम मैं अवेलेबल नहीं हूँ परसों, तो आप आज अगर आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मैं चला गया है। तो सर मैं तब फॉर्मल ड्रेसिंग में भी नहीं था, तो मैं चला गया। तो उन्होंने मुझे काफ़ी जो इनकरेज किया कि आप यहाँ पर आए तो आपके जो भी इश्यूज हैं हम रिजॉल्व करेंगे, वी विल सपोर्ट यू, वी विल इनकरेज यू। एंड आई थिंक इट वाज, आई डोंट थिंक, आई रियली आई बिलीव इट कि इट वाज अ गुड डिसीजन फॉर मी, कि मैंने अपने 6 महीने भी बचाए और मुझे रिकग्निशन भी इस फॉर्म में मिली। तो मैं सबको यही कहूंगा कि आप बिग 4 के लिए जरूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई करें, हर एक का ख्वाब है। लेकिन अगर बिग 4 ही नहीं है, एट द एंड आपकी क्वालिफिकेशन ही मैटर करेगी, और आपको जहां पर क्यों कोई भी QCR रेटेड में फॉर्म में आपके आर्टिकल रजिस्टर्ड हो, ये मैटर जस्ट करता है आपकी क्वालिफिकेशन टाइमली रजिस्टर्ड हो। अब आकाश, मुझे ये बताइएगा कि आपने B कैटेगरी की फर्म ज्वाइन कर ली, एक बंदा जो कि इंटरमीडिएट पोजीशन होल्डर है, ACC सेल्फ स्टडी पे करके आया है,
डिस्टिंक्शन आई है SCCA में, फिर कैफ भी फर्स्ट अटेम्प्टर करके आ रहा है और उसको बिग फोर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मिलनी चाहिए थी मेरे एतबार से, नहीं मिली। चले आपका डिसीजन था कि हमें लास्ट डे रहता है, 6 महीने ज़ाया नहीं करते और फर्म को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बताइए कि फर्म में आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में अपनी ट्रेनिंग की, अभी आपके कोई 4-5 माह रहते हैं तो आपको क्या फर्म से कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने CA फाइनल के जो 8 एग्जाम थे इनकी प्लानिंग किस तरह से की थी। और चले कैफ तक तो समझ आ जाती, वो भी वैसे समझ आने वाली बात नहीं है, और PMS का कोई एक आध सब्जेक्ट हो तो उसको तो बंदा सेल्फ स्टडी कर लेता है, या ऑडिट की सेल्फ स्टडी कर ली, तो आपने बाकी सब्जेक्ट्स की सेल्फ स्टडी करके किस तरह से ये अचीव किया कि सारे पेपर आपने माशाल्लाह से पास कर दिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने किस किस डिपार्टमेंट में काम किया, फिर मैं स्टडीज़ की प्लानिंग की तरफ आता हूँ। कि बेसिकली जब मैं ऑडिट आया था स्टार्ट में, तो मुझे ऑडिट में ही इंडक्ट किया गया था। तो मैंने वहाँ पर 1 साल कोई आई थिंक 2 महीने काम किया था, ऑडिट में काम किया था। फिर मुझे ऑडिट पे मैंने उसमें फार्मास्यूटिकल क्लाइंट किए थे, मैंने IT सेक्टर किया, टेलीकॉम सेक्टर किया था, मैंने उसमें ब्रोकरेज हाउस किया था, मैंने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की थी, SMC की थी और NGOs की थी। ये कोई 7-8 मैंने क्लाइंट्स किए थे। के छोटी फॉर्म में जरा क्लाइंट थोड़ी ज़्यादा होती है और एक्सपोजर जल्दी मिल जाता है। तो उसके बाद फिर मुझे टैक्स में रोटेट कर दिया गया, मैंने 1 साल वहाँ पर टैक्स में भी काम किया। और फिर अभी जो है मैं लेटेस्ट अभी काम कर रहा हूँ, एडवाइजरी में काम कर रहा हूँ अपने पार्टनर रुमान साहब के साथ, उनके साथ काफ़ी अच्छी असाइनमेंट्स है मेरी एडवाइजरी के। तो ये समझे मैं तीनों डिपार्टमेंट्स में जो आई कैप आई थिंक ये पॉलिसी भी है ट्रेनिंग की के रोटेशन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अगर शायद मैं किसी ओपन में जाता तो मुझे इतनी रिकग्निशन ना मिलती, इतनी लर्निंग ना मुझे हो सकती। तो मैंने तीनों डिपार्टमेंट्स में काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी कर रहा हूँ। अभी ट्रेनिंग भी, मेरे आर्टिकल्स भी 4 महीने रहते हैं। और अभी आता हूँ मैं कि स्टडीज़ मैंने किस तरह मैनेज की। सर आपको भी पता है कि जिस तरह स्टार्ट में तो काफ़ी मुझे थोड़ी मुश्किल रही, ऑडिट पे जाना था, आउट स्टेशन भी था, मैं ऑडिट भी मैनेज करना था, काफ़ी बर्डन भी था, सीजन भी थे, तो थोड़ी लेट सीटिंग भी थी। तो मैं रात को जाग जाग के पढ़ा करता था। मैंने सर आई कैप का ही स्टडी मटेरियल यूज़ किया है, जो आई कैप का अवेलेबल था। मैंने ना किसी टीचर के नोट्स यूज़ किए हैं और ना कोई यूट्यूब लेक्चर्स लिए हैं, ना कोई ट्यूशन वगैरह। तो कुछ चीज़ें थी कि जो कि मेरे सर के ऊपर से गुजरती थी, लेकिन ये था कि मेरी एक सर जो मैं समझता हूँ कि मेरी की टू सक्सेस है वो ये है कि आई कैप का स्टडी मटेरियल मैं यूज़ करता था, और उसमें सिर्फ जो सिलेबस है मैंने एक ही दफ़ा पढ़ना था, कवर करके अपने नोट्स बना लेता था। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सर बहुत किया, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कैफ लेवल का हो, ACCA लेवल का हो, CA फाइनलिस्ट लेवल का हो, या पीफा लेवल का हो, कोई भी हो, मैंने सिर्फ यही किया है कि एक दफ़ा सिलेबस कवर किया, अपने नोट्स बनाए, और उसके बाद पास्ट पेपर की क्वेश्चन किए या प्रैक्टिस किया, आई कैप का स्टडी मटीरियल है या ACCA का जो भी है उसकी प्रैक्टिस किया। और मैं एटलीस्ट 5 टाइम्स प्रैक्टिस करता था, 5 टाइम्स, वो भी 2005-6 तक पीछे बैक फॉरवर्ड जाता था। 5-6 दफा टाइम्स मैं प्रैक्टिस कर रही, ये मिनिमम थी सर मेरे लिए। मतलब कि और आपने एक सब्जेक्ट को 5 बार रिवाइज करना है, पास्ट नहीं, प्रैक्टिस। सिलेबस सिलेबस नहीं रिवाइज करना, सिलेबस जस्ट वन टाइम प्रैक्टिस, राइट, प्रैक्टिस करनी है। आपने क्वेश्चंस की 5-5 बार प्रैक्टिस करनी जितने भी। 5-5 दफा प्रैक्टिस की। तो मुझे कोई एक चीज फर्स्ट टाइम अगर समझ नहीं आई, अगर मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बैंक कर रहा हूँ या पास्ट पेपर कर रहा हूँ, तो जितना मुझे समझ आया मैंने छोड़ दिया। फिर जब सेकंड राउंड शुरू हुआ मेरा, फिर थोड़ा कोई एक दो पॉइंट समझ आ गया, फिर थर्ड राउंड शुरू हुआ, फोर्थ राउंड शुरू हुआ, इसी तरह फिफ्थ राउंड शुरू हुआ। तो एट द डे एंड जाके फिफ्थ टाइम जाके कोई 70-80-90% समझ आ जाती थी, फिर बाकी थोड़ा मतलब सा ये बंदा हुआ, वीक रह जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर इतनी बार बंदा रिवीजन करे तो बंदे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है, विच इज की रिक्वायरमेंट इन आई कैप और SSC एग्जामिनेशन। वेरी गुड जी सर। और एक साथ और भी पॉइंट था कि हर क्वेश्चन के साथ एग्जामिनर के कुछ कमेंट्स होते हैं। एग्जामिनर कमेंट्स देता है कि इसमें ये ट्रिकी पार्ट था, ये पॉइंट को इस तरह सॉल्व करना था। वो मैं रीड करता था, जो चीज मुझे समझ नहीं आती थी क्वेश्चन के अंदर कि ये ट्रिकी पॉइंट था, वो एग्जामिनर के कमेंट्स से मुझे समझ आ जाती थी। तो वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक, जो हम स्टूडेंट्स हैं वो नहीं इतना उस पर गौर कर रहे होते, लेकिन उसमें एग्जामिनर ने ही पेपर बनाया तो वो उस बेहतर जानता है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या सिनेरियो था, क्या टेस्ट करना था और किस लेवल का टेस्ट करना था। तो वो एग्जामिनर के कमेंट से काफी हद तक समझ आ जाती है। अच्छा, तो वकास मुझे ये बताइएगा कि अभी आपके पास 3 क्वालिफिकेशंस अवेलेबल है, B.Com भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइए कि अभी करंटली अब क्या प्री ट्रेनिंग पीरियड में भी कुछ टाइम रहता है, तो कोई अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है?
सर फिलहाल जो है मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पार्टनर जो हैं उनके साथ भी मेरी कम्युनिकेशन हुई थी। वो कहते हैं कि अभी तो तुम जा नहीं सकते हो, तुम्हारे आर्टिकल्स रहते हैं। तो फिलहाल उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि यू विल स्टे हेयर, कि राइट। आप यहीं पर रहेंगे। देन फिर अभी जब आर्टिकल खत्म होते हैं तो फिर देखता हूँ। अभी मैं इतना इफेक्टिवली एक्टिवली अप्लाई भी नहीं कर रहा, मगर मेरे पार्टनर मेरी एक रिकग्निशन है, दे रिस्पेक्टेड मी अलॉट। उन्होंने मेरे एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह। उन्होंने मुझे हर जगह पर सपोर्ट किया, इनकरेज किया। और 15 साल के अंदर मैं फर्स्ट क्वालिफाइड हूँ अपनी फर्म के अंदर, तो मुझे काफ़ी अच्छी रिकग्निशन है। तो मैं फिलहाल अभी एक्टिवली अप्लाई भी नहीं सर कर रहा, और मेरी फर्म की तरफ से ही मुझे है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। बिल्कुल, अल्लाह ताला का वो जो आपने बात की थी ना इंटरव्यू में, मुझे अभी याद है, जो आपने वन ऑफ द बिग फोर फर्म जब वहां से आ रहे थे इंटरव्यू दे के, तो आपने दरवाजे के पास जो कहा था ना कि वापस जाके कि मेरा रेफरेंस अल्लाह ही है, तो आपका रेफरेंस अल्लाह ही है और रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिससे आप इंशाल्लाह यहाँ तक सब का अल्लाह कामयाब रेफरेंस इंशाल्लाह होगा। आगे भी जाएंगे। बहुत ही मजा आया जनाब आपसे बात करके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू आई एवर कंडक्टेड। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी इंस्पिरेशनल आपकी ये जर्नी रही है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे इतने अवेलेबल, सेल्फ स्टडी की आपने, डिस्टिंक्शन ली, काम किया 3 3 4 4 घंटे में स्टडीज, और फिर इस लेवल तक आना, ह्यूज सक्सेस। ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप मतलब कि आप पैसे के ढेर लगा दें, बट एक बंदे की जर्नी भी देखी जाती है कि एक वाकई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जर्नी है आप। तो मैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे खुशी हो रही है खुद थैंक यू आपसे सो मिलकर मच सर। के, और उम्मीद है कि ऑडियंस को भी ये काफी पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब हम आपके पास टाइम हो तो आपसे जरूर हम स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे, बल्कि इंडिविजुअल्स पे, कि अगर इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को लेके चलना है तो एग्जैक्टली किस सर, तरह से। सर मोस्ट वेलकम सर। I will be very happy to share my uh, planning. What will I do? So, sir, let me know when you need me. थैंक यू सो मच वकास। Thank you so much, sir.